हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 7 सितंबर 2023। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करेंगे हमेशा की तरह रिवीजन से। पहला, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है अगस्त 2023 में? 1.59 लाख करोड़। शांता थॉटम, ये इनको अवार्ड मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। वर्ल्ड कोकोनट डे ये ऑब्जर्व किया गया है 2 सितंबर को। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज, इन्होंने इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्ट किया है 6.7%। शगम थर्नम, ये जीते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव। अक्टूबर अक्टूबर हिंदू हेरिटेज मंथ ये मनाएगा जॉर्जिया जो यूएसए में है। आर माधवन नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआई फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो नॉमिनेटेड भी है, अभी चेयरमैन भी बन गए हैं। मिस अर्थ 2023 कौन जीती है? प्रिया सेन, ये मिस अर्थ इंडिया है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है, पहला सवाल, उत्केला एयरपोर्ट ये सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, ये किस राज्य में है? देखो इसका सही जवाब है ओडिशा में है उत्केला एयरपोर्ट। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कैपिटल भुवनेश्वर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू। कैपिटल ईटानगर। यूपी की बात करूं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। केरल की बात करूँ तो केरला भी उसका नाम चेंज करने वाला है केरलम। ठीक है, यहाँ पे कोच्चि है। ठीक है, सिटी है कोच्चि। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो शुरू हुआ है। केरला की और एक बात है तिरुअनंतपुरम, ये कैपिटल है केरला का। और इंडिया का फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन सीएम है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। देखो सवाल है एयरपोर्ट का, डिस्कशन करेंगे एयरपोर्ट का। पहले टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत में 24। उसके बाद टोटल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को अभी अप्रूव किया है भारत सरकार ने, 21 टोटल एयरपोर्ट को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएगी। टोटल डोमेस्टिक एयरपोर्ट है 103। टोटल कार्गो एयरपोर्ट कितने हैं भारत के पास? 10। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है भारत के? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सिविल एविएशन को कौन रेगुलेट करता है? डीजीसीए। डीजीसीए के चेयरमैन कौन है? विक्रम देव दत्त। से बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? आईजीआई। आईजीआई मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट दुनिया का कौन सा है? हारफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो यूएसए में है, सबसे बिगेस्ट है। बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? सिंगापुर का है चंगी एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है? आईजीआई। आईजीआई मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। अगर मैं मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 5 उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे? केरला में है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तमिलनाडु में है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पे ज़रा गौर करो।
अगला सवाल है पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पदभार अभी किसे दिया गया है, चार्जेस अभी किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, मनीष देसाई। मनीष देसाई है पीआईबी। जो यूपीएससी के बच्चे न्यूज़ कहाँ से लेते हैं, पीआईबी। पीआईबी क्या है, इंडियाज ऑथराइज न्यूज सोर्स। राजेश रंजन देसाई। रंजन देसाई कौन है, ये पीसीआई प्रेस काउंसिल इंडिया की चेयरमैन है ये। अगर गौरव त्रिवेदी की बात करो तो गौरव त्रिवेदी आप आकाशवाणी बोलो या प्रसार भारती बोलो, इसके सीईओ है। प्रसार भारती के अभी चेयरमैन कोई नहीं है, वो सीट वैकेंट है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एंड सीईओ बनी है। ये पहली महिला रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है। और रवि कपूर की बात करूं तो रवि कपूर संसद टीवी सीईओ है। पहले संसद टीवी क्या था, लोकसभा एंड राज्यसभा ऐसे टीवी था, दोनों के मिला के संसद टीवी बना दिया है और इसी के सीईओ है रवि कपूर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से टाइप का सेशन बुलाया है, 18 से 22 5 दिन के लिए सेशन बुलाया है। तो देखो इसका सही जवाब क्या है, स्पेशल सेशन। ठीक है, ये अब तक 3 बार बुला चुके हैं। पहले 1967 में बुलाया था, उसके बाद 2017 में बुलाया था और तीसरा 2023 में अभी बुलाया है। बजट सेशन की बात करूं तो ये सेशन जनवरी एंड से लेके अप्रैल तक ये चलता है, ये सेशन होता ही होता है। उसके बाद मॉनसून सेशन कब होता है, जुलाई से लेके अगस्त मंथ तक होता है। विंटर सेशन कब होता है, मिड दिसंबर टू जनवरी, इस सेशन में होता है विंटर सेशन। अगर मैं जॉइंट सेशन की बात करूं तो जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है और कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे आर्टिकल 108 फॉर जॉइंट सेशन, आर्टिकल 110 फॉर बजट। पार्लियामेंट में बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, इसके बदले वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का मेंशन किया है और आर्टिकल 81 मेंशन किया है लोकसभा का। राज्यसभा का सीट कितना है, 252। लोकसभा का सीट कितना है, 545। तो सवाल है पार्लियामेंट का, डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट का। आप यहाँ पे शेप देख रहे हो, ट्रायंगुलर शेप। इसी शेप में न्यू पार्लियामेंट अपना बना है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, टाटा ने कंस्ट्रक्ट किया था। इसके आर्किटेक्चर कौन थे, बिमल पटेल। इसके लिए कितनी कॉस्ट लगी, 1200 करोड़। टोटल सीट कितनी है नए संसद में, टोटल सीटें 1272 है। इसमें लोकसभा की है 888 और राज्यसभा की है 384। लोकसभा का डिजाइन ये किसके बेस पे है, पीकॉक मोर के पंख। लोकसभा का डिजाइन किसके बेस पे है, पीकॉक के ऊपर है। और राज्यसभा का डिजाइन है लोटस के बेस पे। एरिया कितना है कवर करता है, 65,000 स्क्वायर मीटर। शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। ये डिजाइन किसने बनाया, HCP डिजाइन इस कंपनी ने बना है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या समझिए,
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है। और ये कब इनॉग्रेट किया गया था? 28 मई 2023, हिस्टोरिक डे ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अगर मैं पुराने पार्लियामेंट की बात करूं तो पुराना पार्लियामेंट बना था 1928 में। किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 4 नंबर का। रिसेंटली कौन से कंट्री के मिलिट्री ने कूप कर दिए? कूप का मतलब क्या होता है? तख्ता पलट, मतलब मिलिट्री रूल। जो आपके सामने 6 ऑप्शन है, 6 के 6 देशों में अपना अपना मिलिट्री कूप हो चुका है, लेकिन इस सवाल का जवाब है गैबॉन। सूडान की बात करूं तो सूडान, इसकी कैपिटल है खार्तूम, ठीक है। और एक कंट्री है साउथ सूडान, इसकी कैपिटल है जूबा। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। म्यांमार की बात करूं तो इसकी क्या है कैपिटल? नए पी ताओ। नए पी ताओ इसकी कैपिटल है। और निजर और गाम्बिया। देखो गैबॉन का कैपिटल क्या है? लीबर विले। नाइजर का कैपिटल क्या है? निम्मे, ठीक है। गाम्बिया का कैपिटल क्या है? बंजुल, ठीक है। देखो अगला सवाल है 5 नंबर का, ये क्या कह रहा है? रिसेंटली किसका स्टैचू अनवील किया है बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? पीयूष गोयल भारत के टेक्सटाइल मंत्री है, कॉमर्स मंत्री है, इन्होंने किसका स्टैचू अनवील किया है? वो है आर के षणमुखानंद शेट्टी, ठीक है। ये इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। ही वॉज अ इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। सी डी देशमुख भी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे 1950 से लेके 1954 तक। पहले फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर षणमुखानंद शेट्टी। सेकेंड थे जॉन मथाई। जॉन मथाई वही है जो रेलवे के पहले मंत्री थे। उसके बाद तीसरे थे सी डी देशमुख। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ये भारत के लॉ मिनिस्टर पहले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। अब हम देखते हैं इंडिया के पहले कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। पहले आर के षणमुखानंद शेट्टी इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद आते थे जॉन मथाई, उसके बाद सी डी देशमुख। बी आर अम्बेडकर इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। बलदेव सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। अमृत कौर इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। जगजीवन राम इंडिया फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। जॉन मथाई इंडिया फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री, और भारत के पहले डेप्यूटी पीएम भी थे ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है भाद्रेवा राजमा एंड रंबन सलाई हनी को जीआई टैग मिला है, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो देखो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। जीआई टैग का अगर डिस्कशन करते हैं तो क्या क्या आता है इसमें? तमिलनाडु सेकेंड मोस्ट जीआई टैग है 2023 में। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? कर्नाटका के पास है। 47 जीआई टैग है 2023 तक की अगर बात करें तो। चेन्नई में जीआई टैग का हेडक्वार्टर है, ऑफिस है। लद्दाख वुड कार्विंग इसका जीआई टैग है।
मोस्ट पॉपुलर जीआई प्रोडक्ट कौन सा है? हैदराबाद की बिरयानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग के चाय को। जीआई टैग का हेडक्वार्टर मैंने बताया चेन्नई में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मंत्री कौन है भारत के? पीयूष गोयल। उसके बाद 2022 की बात करो तो मोस्ट जीआई टैग था केरला के पास, और जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और उसके बाद वो रिन्यू करना पड़ता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सिक्योर्ड मीडिया राइट्स ₹5963 करोड़ फ्रॉम बीसीसीआई। बीसीसीआई हेडक्वार्टर है मुंबई में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया जिसके चेयरमैन है रॉजर बिन्नी। किसको मीडिया राइट्स मिला है? ये है वायकॉम 18। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट, बीसीसीआई, टाइटल स्पॉन्सर। डिस्कशन करते हैं इसका। देखो, आदिदास इंडिया क्रिकेट किट स्पॉन्सर, ड्रीम 11 इंडिया टीम जर्सी स्पॉन्सर, टाटा आईपीएल एंड डब्ल्यूपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर थे। वायकॉम 18 इसको मीडिया राइट मिले थे डब्ल्यूपीएल के, और जियो सिनेमा मीडिया राइट मिले थे आईपीएल के। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, वायकॉम 18 इसको प्रॉपर पूरे के पूरे मीडिया राइट मिले हैं बीसीसीआई की तरफ से 5 साल के लिए। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन? जय शाह, वो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके भी सेक्रेटरी है। इसके चेयरमैन कौन है बीसीसीआई के? रॉजर बिन्नी, 1928 में बना था। भारत में 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत में 2031 का वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है 2029 में। भारत में साथ ही साथ G20 होने वाला है, एससीओ होने वाला है, कॉट 24 होने वाला है। चलो आगे, ये कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट के विनर है। पहले सौराष्ट्र ने क्या जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। उसके बाद मुंबई ने क्या जीता था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। साउथ जोन ने जीता था दुलीप ट्रॉफी। रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था ईरानी ट्रॉफी। हरियाणा ने जीता था विनू मंकड़ ट्रॉफी। विदर्भ ने जीता था कूच बिहार ट्रॉफी। आपके लिए सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, क्या है? देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, दुरंत कप और संतोष ट्रॉफी के विनर कौन है? विनर ऑफ ऑल 4 ट्रॉफी आपको कमेंट करना है। ओके चलो, ये है और कुछ इंपॉर्टेंट। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 50 बॉल में 50 की थी, सबसे हाईएस्ट और फास्टेस्ट 50 बनाई थी। किसने? यशस्वी जायसवाल ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने रिकॉर्ड किया था, 1 ओवर में 7 सिक्सेस मारे थे। ऋतुराज गायकवाड़ वही है जो एशियन गेम्स जो होने वाले हांगझो में चाइना में, उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा, इसके कैप्टन बनेंगे ऋतुराज गायकवाड़। डेविड कॉनवे आईपीएल 2023 में मैन ऑफ द मैच थे। हाँ, मोहम्मद शमी पर्पल कैप मिला था। शुभमन गिल ऑरेंज कैप। देखो, अगला सवाल है, स्वराज मोटर जो प्रोडक्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी का नंबर क्या होता है? 7। सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरव गांगुली त्रिपुरा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है। देखो, थोड़ा डिस्कशन करते हैं ब्रांड एम्बेसडर का। AR रहमान ब्रांड एम्बेसडर है सिक्किम के। ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।